आगे हम बात करें तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का गुरुवार को आखिरी दिन भी हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही विपक्षी सदस्यों ने वक्फ संशोधन बिल सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया। 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर भी प्रदर्शन हुआ। विपक्षी सदस्यों ने हाथों में पोस्टर लेकर विधानमंडल के पोर्टिको में प्रदर्शन किया है और मुख्य विपक्षी दल राजद के साथ ही वाम दलों और अन्य राजनीतिक दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सदन के अंतिम दिन सामान्य प्रशासन, जीएसटी समेत कुल 5 नियमावली और रिपोर्ट पास कराई गई। विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्प संबंधी समिति का 212वीं रिपोर्ट पेश किया गया। राज्य सूचना आयोग के वित्तीय वर्ष 2018-19 का तीसरा और वित्तीय वर्ष 2019-20 का चौथा वार्षिक रिपोर्ट पेश और इस दौरान सरकार ने कई मुद्दों पर जवाब दिया। सदन चलने के दौरान नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तू मैंने का भी चर्चा बना हुआ रहा है। कई बार सीएम नीतीश राबड़ी देवी के लिए भाषा की मर्यादा को पार करते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में सरकार को जमकर घेरा। तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच लड़ाई चर्चा का विषय बनी रही। सदन के अंतिम दिन सभी विधान परिषद के नेताओं के साथ फोटो सेशन भी हुआ। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे और बिहार विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं बिहार विधानमंडल बजट सत्र का आखिरी दिन रहा। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए, दोनों ही सदनों की कार्यवाही लगातार हंगामेदार रही और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दी गई। किस तरीके से आज की कार्यवाही हंगामेदार रही? कौन कौन से अहम मुद्दे जो हैं वो खास तौर पर आज के दिन गरमाते हुए नजर आए हैं? देखिए अंकिता, अगर पूरा एक तरीके विधानमंडल बजट सत्र के बारे में अगर बात करें तो शुरू से जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रहा, सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का रहा। उसके बाद आरक्षण को मुद्दा बनाया गया, उसके बाद वक्फ बिल को बनाया गया। तो अगर आज की बात करें कि आज सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है उससे पहले जो विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो लेफ्ट के, आरजेडी के या कांग्रेस के, सभी विधायकों के द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर, चाहे वो वक्फ बिल को लेकर भी प्रदर्शन किया, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी प्रदर्शन किया और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर किया। और वहीं जहां एक तरफ भवन निर्माण विभाग के एक अधिकारी के यहाँ जहां ईडी का छापा चल रहा है उसको लेकर भी एक तरीके से विपक्ष को सरकार ने विपक्ष के जो विधायक हैं वो सरकार की करने की कोशिश की। जहां दोनों सदनों की बात करें कि आज के सदन की उस तरीके का हंगामा अंदर सदन के अंदर देखने को मिला, लेकिन एक बात जरूर है कि बाहर जो है सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है तो इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। जहां ईडी का जो रेड चल रहा है अभी फुलवारी शरीफ पर, जो भवन निर्माण विभाग के अधिकारी हैं उनके घर पर चल रहा है और अभी भी कार्रवाई चल रही है। तो कहा जा रहा है कि लगभग 4 से 5 जहां गिनने वाली जो नोट गिनने वाली मशीन पहुंची थी, लंबी एक तरीके से कहा जा रहा है कि करोड़ों के उनके पास पैसे मिले हैं और उनके पास दस्तावेज भी मिले। तो कहीं ना कहीं इनको लेकर भी विपक्ष जो है सरकार को घेरने की पूरी तरीके से कह रहे कि देखिए, भ्रष्ट एक तरीके से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं ये पूरे उनके जो नीतीश कुमार की सरकार में है इर्द गिर्द घूम रहे हैं और एक ऐसी फहरिस्त नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों की जांच अगर करा ली जाए तो सबके घर में 100 करोड़ से ज्यादा के धन मिलेगी। तो यहाँ तक कभी चैलेंज किया गया और यहाँ पे ये कहा कि जो सरकार चला रहे हैं उन रिटायर अधिकारी चला रहे हैं वैसी अधिकारी पर भी जांच होनी चाहिए। नीतीश कुमार को घेरने के लिए विपक्ष ने तमाम मुद्दों को, जैसे आरक्षण को लेकर भी कहा कि 65% आरक्षण बकायदा दोनों सदनों में पास कराया गया और उस समय महागठबंधन की सरकार थी और हमने पास कराकर बकायदा उसको एक कानून बिल बनाया और फिर राज्यपाल के पास वो कानून भी बन गया। लेकिन हाईकोर्ट में फिर वो एक तरीके से उसको रद्द कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको
उस फैसले को मान्य रखा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं चाहती है कि अति पिछड़ा और पिछड़े को वो एक तरीके से जो आरक्षण का फायदा मिले, उनको नौकरियों में फायदा मिले, प्रमोशन में फायदा मिले, ये सरकार चाहती नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके जो समापन कह लीजिए कि आज लास्ट दिन के रहते हुए इन विभिन्न मुद्दों को लेकर एक तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने के, लेकिन सरकार ने हर एक चीज का जवाब दिया, हर एक बात को कहा कि देखिए आरक्षण का जो मुद्दा है वो उठा रहे, वो तो खत्म हो चुका है, वो अब हो ही नहीं सकता। तो एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी तेजस्वी ने कई बार सरकार को जिस तरीके से बहुत बहुत 25 शुक्रिया करोड़ आपका का तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई है और बिहार की जब दोनों सदनों की बात करें हम तो दोनों सदनों की कार्रवाई हंगामे के बीच चलती रही और अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। और इसके पहले भी हमने देखा किस तरीके से तमाम जब कार्यवाही चल रही थी तो सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में तू मैं भी होता हुआ नजर आए। तेजस्वी यादव भी अपराध को लेकर घेरते हुए नजर आए कि आप हमारे सरकार की बात कार्यकाल की बात करते हैं, हमारे सरकार के कार्यकाल को आप बताते हैं जंगल राज, लेकिन सबसे पहले आप अपने कार्यकाल को देखें। आपकी कार्यकाल में भी लगातार पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं, पुलिसकर्मियों की हत्या की जा रही है। तो ऐसे तमाम मुद्दे जो है और वक्फ बोर्ड को लेकर भी लगातार हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया। आरक्षण के मुद्दे पर भी सदन की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई।